हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है ना। मैं विकास कुमार आज फिजिक्स से आपकी दोस्ती कराता हूँ बच्चों। ठीक है। तो आज हमारा वो जैसा कि आपको पता है सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसी सेकंड चैप्टर में आज हम टॉपिक लेके आए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना बच्चों। आज आपकी इस टॉपिक से हम दोस्ती कराते हैं और बहुत ही मेरे भाई प्यारा और शानदार सा टॉपिक है। ठीक है। बारीकी से समझना भाई मेरे भाई। ठीक है। इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना भाई। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हेड डालेंगे मेरे भाई, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना मेरे भाई। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई चालक है भाई, ये क्या अपने पास कोई चालक है। ठीक है। तो इस चालक को जब हम लोग आवेश नहीं दे रहे हैं तो भाई इसका विभव जाहिर सी बात है कि शून्य होगा, है ना। जब इस चालक को हम कोई भी आवेश नहीं दे रहे हैं तब इसका विभव क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। इसका विभव कितना होगा मेरे भाई, जीरो होगा। कब होगा मेरे भाई, जब चालक को आवेश नहीं दे रहे हैं तब। ठीक है ना। और जैसे ही हमने इस चालक को आवेश देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि भाई इस चालक का कोई ना कोई विभव होगा, है ना। तो जब हम इस चालक को क्या कर देंगे मेरे भाई, आवेश दे देंगे तो इसका कोई ना कोई विभव होगा, कोई ना कोई विभव होगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, किसी चालक को आवेशित करने में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य हमारा चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या है बेटा, संचित रहता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या है मेरे भाई, संचित रहता है। ठीक है ना। तो यही काम मैं आपसे यहाँ पे करवाऊंगा, बस बाकी का कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी का बहुत ही सिंपल और आराम से आप जो है कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है। तो क्या करना है भाई, बात समझ में आई ना। जब हम चालक को आवेश नहीं दे रहे हैं तब इसका विभव जाहिर सी बात है जीरो होगा। जब हम चालक को आवेश दे देंगे मेरे भाई तो इसका कोई ना कोई विभव हो जाएगा। हमने मान लिया है कितना है भाई, v है। ठीक है ना। तो यही से हम इसकी परिभाषा निकाल के लिख देंगे। ठीक है। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या है मेरे भाई, संचित रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही मेरे भाई, क्या संपूर्ण मतलब टोटल जितना हम वर्क कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। इतनी सी आपको इसमें थ्योरी दे देनी है मेरे भाई। ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। ठीक है। तो लिखेंगे यहां क्या बना है, किसी किसी चालक को, किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य आवेशित चालक की, यह कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, संचित रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की क्या कहते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पेन चेंज करके लिखेंगे इस बात को जो है। ठीक है। किसी चालक को आवेशित करने में
किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये है सबसे मेन। ठीक है ना, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की क्या कहते हैं भाई? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भाई, किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है ना, किसी चालक को आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य जो आवेशित चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या है भाई? संचित रहता है। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, जैसे कि मेरे पास ये कोई चालक है, जब इस चालक को हम आवेश नहीं दे रहे हैं तब हमारे पास विभव क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। तब हमारे पास विभव क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा, है ना। और जैसे ही इस चालक को हमने क्या कर दिया मेरे भाई? आवेश दे दिया, वैसे ही इस चालक का कोई ना कोई विभव होगा मेरे भाई, है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि जब इस चालक को Q आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव कितना हो रहा है मेरे भाई? V हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई? V हो रहा है। तब इस चालक का हम औसत विभव निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो औसत विभव कैसे निकालेंगे भाई? ये जीरो और V को जमा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, जीरो और V को क्या कर देंगे मेरे भाई? जमा कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? जीरो प्लस V अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास औसत निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जितने भी डिजिट रहते हैं उन सबको ऐड कर लिया जाता है मेरे भाई, और जितने भी डिजिट हैं उतने से हमें डिवाइड देना होता है। ठीक है ना, तो वही है कि यहाँ पर दो डिजिट थे, जीरो और V, दो डिजिट थे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मेरे भाई? 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। तो देखो कैसे बनाना है, यहाँ से भी थोड़ा सा हमें थ्योरी लेके चलना है। माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, जिस कारण चालक का विभव जीरो से V हो जाता है, तब इसका औसत विभव, इसका मतलब मेरे भाई चालक का, तब चालक का औसत विभव कितना होगा मेरे भाई? तब चालक का औसत विभव मैंने आपको बताया भाई, जीरो प्लस V अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। अब जीरो प्लस V जमा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? V आएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, है ना। जब हम किसी चालक को क्या कर रहे हैं भाई? आवेशित कर रहे हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है ना। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य,
देने में किया गया कार्य कितना होगा मेरे भाई, W बराबर V इंटू क्यू। कितना होगा मेरे भाई, W बराबर V इंटू क्यू। V का मान अभी आपने निकाला, औसत विभव निकाला, V का मान कितना निकाला मेरे भाई, V अपॉन 2 निकाला है, ठीक है ना। तो उस V की जगह लगा देंगे हम लोग कितना, V अपॉन 2। तो ये हो जाएगा W बराबर V अपॉन 2 इंटू में कितना है मेरे भाई, Q। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W बराबर 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा V इंटू क्यू। ये इतना हो जाएगा मेरे भाई। अभी मैंने आपको बेसिक बताया यहाँ पर कि किसी चालक को भाई आवेशित करने में किया गया जो कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। तो ये जो कार्य निकल के आया है ये चालक की स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या मेरे भाई संचित रहता है ना। तो इसी को मैं यहाँ लिख दूंगा, इसी को मैं यहाँ लिख के चलूंगा। यही कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात W की जगह हम लोग प्रयोग करेंगे क्या भाई, ऊर्जा U। W की जगह क्या प्रयोग करेंगे भाई, U। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 अपॉन 2 V इंटू क्यू। ये इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, Q बराबर होता है मेरे भाई CV। क्या होता है मेरे भाई, Q बराबर होता है फॉर्मूला CV। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, CV। इस Q की जगह कितना पुटअप करना है मेरे भाई, CV। कितना पुटअप करना है मेरे भाई, CV। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U बराबर हाफ V इंटू क्यू। Q की जगह पुटअप करना है मेरे भाई क्या, CV। Q की जगह कितना पुटअप करना है मेरे भाई, CV। अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, U बराबर हाफ V इंटू V बन जाएगा मेरे भाई V स्क्वायर, और इंटू में है C, तो ये है C V स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका मेरे भाई यहां से ये बन के तैयार हो गया, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे न्यूमेरिकल आपको जो है बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एक और फॉर्मूला यहीं से पढ़ा होगा, यहीं से मेरे भाई एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर CV में से V बराबर होता है Q अपॉन C। कितना होता है मेरे भाई, V बराबर होता है Q अपॉन C। अब देखिएगा मेरे भाई, अगर आप V की जगह Q अपॉन C यही लगाते हैं तब भी आंसर आपका उतना ही आएगा, और यदि आप पीछे वाले फॉर्मूले में ही लगा देते हैं यहाँ पर हाफ V की जगह लगा देते हैं आप Q अपॉन C, तब भी आपका वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं V की जगह लगा रहा हूँ, कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन के आ जाएगा U बराबर हाफ V इंटू क्यू था, V की जगह लगाना है मेरे भाई Q अपॉन में कितना है मेरे भाई C, और कितना है मेरे भाई इंटू में Q था, और मेरे भाई कितना था इंटू में Q था, ठीक है। ये हाफ V इंटू क्यू, V की जगह लगाया मैंने Q अपॉन C, इंटू में Q था अपने पास, ठीक है। ये आ गया इतना। अब ये इतना हो जाएगा U बराबर हाफ Q इंटू क्यू, कितना हो जाएगा मेरे भाई Q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई C, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई C। एक फॉर्मूला आपके पास ये तैयार हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला अपने पास भाई ये तैयार हो गया। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हो गए मेरे भाई आपके पास। कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 3 फॉर्मूले हो गए। U बराबर हाफ V इंटू क्यू, दूसरा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, तीसरा U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें दोनों फॉर्मूलों की अगर बात करूं, तीनों फॉर्मूले में से अगर एक फॉर्मूले की बात करूं मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, ठीक है ना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इस पर आपको न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है और प्री बोर्ड में भी देखने को इस पर न्यूमेरिकल मिल ही जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक था जो आज के हमने इस लेक्चर में जो है कवर किया, ठीक है ना। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।